स्टार्टेड द हीट। हीट की डेफिनेशन और उसकी वगैरह ट्रांसमिशन हम पढ़ के आए। आज हम पढ़ेंगे हीट की डेफिनेशन और ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। हीट, form of energy which transfer from one body to another body due to difference of temperature। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर अगर किसी भी चीज़ पे मैं अपना हाथ रख दूंगा, थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ भी गर्म हो जाएगा। वो कैसे कि एक जगह से ही जो मुंतकिल हुई दूसरी जगह पे, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा वो थी हॉट बॉडी। ध्यान सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा अपना वो थी गर्म चीज़, जो मेरा हाथ है वो कोल्ड है, वो ठंडा है। अब हीट कैसे ट्रांसफ़र हुई, जो हॉट बॉडी है, ध्यान सुनेगा, जो हॉट बॉडी है, जो गर्म बॉडी है, गर्म बॉडी से मुंतकिल हुई मेरी ठंडे हैंड में। ये ही हीट की ट्रांसफॉर्मेशन है। जो हीट कभी भी ट्रांसफ़र होती है तो हॉट बॉडी टू कोल्ड वन होती है। या दीगर मिसाल रखें कि हमारा हॉट फ्लेम है, जैसे लाइट अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो हम क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे, जो मेणबत्ती है जिसे हम फ्लेम कहते हैं, उसमें हाथ रख देते हैं। हाथ रख देने में कुछ कुछ देर के बाद उसका हाथ पहले तो जलता नहीं है, फिर कुछ देर के बाद उस ट्रांसमिशन हीट हो जाती है जिसके बायस उसका हाथ जल जाता है। ये कैसे हो जाता है कि हीट जो है ट्रांसफ़र हुई और बॉडी टू कोल्ड वन। सो दिस ऑल अबाउट द हीट। सो अब हम आएंगे कि ये हीट जो है ट्रांसमिशन कहते कैसे होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होती है। अब यहाँ पे पहला पहला assumption है हमारा कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या है, द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ध्यान से सुनेगा, इन विच नो ट्रांसफर द मॉलिक्यूल, नो ट्रांसफर द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनिएगा, जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होते। बिकॉज क्यों नहीं होते, बिकॉज कंडक्शन ऑलवेज एक्ट इन सॉलिड। यहाँ पे ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल इसलिए नहीं होते क्योंकि जो कंडक्शन है वो हमेशा कैसे होती है, जो कंडक्शन है वो हमेशा होती है सॉलिड के फॉर्म में। और सॉलिड के फॉर्म में सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इन विच मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड। इसलिए जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाते। ठीक है, पहला पॉइंट नो ट्रांसफ़र द मॉलिक्यूल, दूसरा पॉइंट सॉलिड है। और थर्ड पॉइंट में हमारा एग्जांपल है क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ में फ्लेम रखते हैं, ये हमारे आयरन की शीट है, आयरन का किसी भी लोहे का किस्म ले लें, यहाँ पे हमारा हैंड है। ठीक है, हम इसको हैंड से पकड़ते हैं, अब फ्लेम जलाते हैं उसके पहले हिस्से पे, तो कैसे होगा कि फ्लेम यहाँ तक आएगी, फिर इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, फिर इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसफ़र। याद रहे ये हमारी वाइब्रेशन हो रही है, ये वाइब्रेशन करेगा, यहाँ पे मुंतकिल हो जाएगी हीट, फिर ये वाइब्रेशन करेगी, यहाँ पे मुंतकिल हो जाएगी हीट, फिर ये वाइब्रेशन करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आकर ऐसी आ जाएगी जो जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे हैंड तक। फिर जो आयरन की शीट है वो हमारी हैंड से जो है छूट जाएगी एकदम से। जो आयरन की शीट है वो हमारे हैंड से छूट जाएगी। वो कैसे, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशन करते करते यहाँ तक आए। अपने आप ये एक चीज़ गौर की कि जो मॉलिक्यूल है वो सीधा यहाँ पे डायरेक्शन पे आया हो, लगातार जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफ़र हो। यहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं पर वाइब्रेशन के थ्रू। इस तरीके से वाइब्रेशन के थ्रू आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो मोमेंटम है सिलेंडर के अंदर वो रैंडमली है। ठीक है, ये रिमेंबर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है वो रैंडमली है, पर यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशन कर रहे हैं और आकर ऐसी अदा आ जाएगी जो मेरा हाथ जल जाएगा, मैं आयरन की शीट को छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ पे नो ट्रांसफ़र ऑफ द मॉलिक्यूल हुए हैं। सो एक चीज़ आपको बता दूँ, और दूसरा पॉइंट ये भी आप रिमेंबर कर लें कि ये एक मोस्ट इफ़िशिएंट मेथड है। ठीक है, ये एक मोस्ट इफ़िशिएंट मेथड है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं, वो कौन सा मेथड है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होती, वो है कंडक्शन। नंबर सेकेंड एमसीक्यूज, मॉलिक्यूल कैसे मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशन इमोशन। क्यों कंडक्शन में मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि सॉलिड की वजह से। वाई सॉलिड, बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, और मोस्ट इफिशिएंट मेथड कौन सा है, वो है कंडक्शन। सो मूव द नेक्स्ट वन, कन्वेक्शन। व्हाट इज अ कन्वेक्शन?
द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये ध्यान से सुनिएगा, इन विच ट्रांसफर द मालिक्यूल। अभी यहाँ पे जो मालिक्यूल है वो ट्रांसफर होते हैं कैसे? बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन, ऑलवेज एक्ट इन लिक्विड एंड गैसेज। बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन में होता है क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, इन विच मॉलिक्यूल इज नॉट टाइटली पैक्ड। ध्यान से सुनिएगा, कन्वेक्शन में ट्रांसफर मॉलिक्यूल होते हैं कैसे? क्योंकि वो लिक्विड और गैस में होती है। लिक्विड गैस में कैसी होती है? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल हैं उनके रेंडमली जो मोशनेबल है, जो मॉलिक्यूल है वो टाइटली पैक नहीं होते। ठीक है, पहला पॉइंट जो है हमारा वो है ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट लिक्विड एंड गैसेस। थर्ड पॉइंट में हमारा एग्जांपल आ जाते हैं। बिल्कुल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 9th के क्लास के मान से मैंने ये एग्जांपल निकाली है जो कि कन्वेक्शन के लिए बहुत अहम है। जैसे हम फ्लेम जलाते हैं, याद रहे, जैसे हम फ्लेम जलाते हैं तो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र कैसे होते हैं मॉलिक्यूल? जो हमारे नीचे हुए हुए मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर कैसे चले जाते हैं? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। याद रहे, जो मोशनेबल में एनर्जी दरियाफ्त हो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। याद रहे, ये भी एक एमसीक्यू का हिस्सा है। जो भी काइनेटिक एनर्जी है, मोशनेबल फॉर्म में जो भी एनर्जी आए उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और रेस्ट के फॉर्म में जो भी एनर्जी हमें मिले उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो फ्लेम जलाते हैं, हमने एक सिलेंडर रखा जिसमें हम कुछ गैसेस या वगैरह पानी भरा, या हम एक आयरन स्टील की मिसाल दे देते हैं कि ये एक आपका बर्तन है जिसमें हम फ्लेम जलाते हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो लोअर काइनेटिक एनर्जी है वो चली जाती है ऊपर, जो वो हो जाती है हायर काइनेटिक एनर्जी, और जो हमारी लोअर काइनेटिक एनर्जी होती है वो आ जाती है नीचे। अब देखेंगे, जब भी आप चाय बनाएंगे या जैसे भी आप करेंगे, ये हमारा डेली रूटीन का मिसाल भी है, डेली रूटीन का एग्जाम्पल भी है। अगर आप देखेंगे कि चाय की पत्ती जो होती है, जी चाय की पत्ती डालेंगे तो वो एक मूवेबल हो जाएगी सर्कुलर में। वो कैसे हो जाती है? जो उसका लोअर काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर आ जाता है, और जो लोअर काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा नीचे आ जाता है। ठीक है, लोअर से ये फ्लेम एनर्जी देगा, वो अपर चला जाएगा, और अपर वाला जो लोअर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रेंडमली हमारी जो चाय की पत्ती है वो रेंडमली मूव करती है, जिस तरीके से हमारी चाय बनती है। सो आई थिंक यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल वेरी वेल। नेक्स्ट हमारा है एक फ्लेम है। ठीक है, याद रखिए कि फ्लेम के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है हमारा वो रेड होता है, और दूसरा ग्रीन, नो सॉरी ग्रीन नहीं, ऑरेंज होता है, और थर्ड वाला जो है हमारा ब्लू होता है। ये ब्लू होता है, ये होता है ऑरेंज, और ये होता है हमारा रेड। सबसे ज़्यादा हीट किस हिस्से में जाती है? एमसीक्यूज आता है कि सबसे ज़्यादा हीट किस हिस्से में होती है, तो जवाब है रेड में। क्यों? क्योंकि मालिक्यूल जो है यहाँ पे हमारे एक्सेस हो जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि लोअर मालिक्यूल टू हाई मालिक्यूल हो जाए, इसमें भी यही कारकर्दगी होगा, लोअर टू हायर आ जाएंगे, जो लोअर है वो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से हम मूवमेंट करेंगे। जो रेड है हमारे, उसमें ज़्यादा फ्लेम होंगे। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। जो हमारा हीट होगी वो रेड में ज़्यादा होगी, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। और ब्लू में हमारी हीट कम क्यों होगी? ये भी है बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। और रेडिएशन क्या है? रेडिएशन जो हमारी सोलर सिस्टम है वगैरह, यानी बैटरीज है वगैरह, जो आज ऐसी भी गाड़ियाँ आ गई जो कि सूरज या सोलर सिस्टम के तरीके से चार्ज होती है। सो रेडिएशन ऐसे दरियाफ्त किया गया जो बीच में कोई स्पेस ना हो, वैक्यूम ना हो। वैक्यूम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। पर यहाँ पे रेडिएशन क्या है? रेडिएशन जो बाहर से चीज़ें आती है जिससे एग्जिस्ट करते हैं सोलर सिस्टम, और जिससे हमारा हीट यानी ट्रांसफर हो जाती है। कैसे? चीफ मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन व्हेन देयर इज नो मीडियम। ये ट्रांसमिशन होती है जब मीडियम नहीं होती है। यहाँ पे देखिए ना, जब हमारी अर्थ जो है 3 और 4th नंबर पे। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पे है सन, यहाँ पे क्या है? सन। उसके बाद जो है, उसके बाद है हमारा मर्क्यूरी, उसके बाद क्या है?
मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी के बाद हमारा है वीनस, वीनस के बाद हमारा है अर्थ। इस तरीके हमारा अर्थ है थर्ड नंबर पे। इस तरीके से 7 मिसाल है। थर्ड अर्थ के बाद है मार्स, मार्स के बाद है जुपिटर, जुपिटर के बाद है अर्गनियो। ऐसे बहुत से प्लैनेट है। ये एक पत्थर के मानंद हमारे प्लैनेट है, जिसमें हमारा थर्ड नंबर पे अर्थ आ जाती है। और सारी हीट जो है और वीनस में चली जाती है। सारी हीट जो है लगातार, जो अगर आपको एमसीक्यूज में आए, वो कौन सा प्लैनेट जिसमें तकरीबन हीट एग्जिस्ट होती है, वो हमारा वीनस है। इसलिए जो अर्थ पे हीट आती है वो थोड़ी कम आती है वीनस के मुकाबले में। ठीक है, याद रहे, वीनस के मुकाबले में। इसलिए जो भी अर्थ ज़मीन पे आती है वो हमारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। सोलर सिस्टम हमारे वो हीट एग्जिस्ट करते हैं सोलर सिस्टम, जिससे हमारा हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। कहाँ में तब्दील हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज अवर रेडिएशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये है एक मोस्ट रैपिड मेथड है, जल्दी वाला मेथड है, और लीस्ट इफिशिएंट मेथड है। याद रहे, ये रेडिएशन है जो लीस्ट इफिशिएंट मेथड है, और जो मोस्ट इफिशिएंट, व्हिच वन इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड जो है हमारा, वो है हमारा कंडक्शन। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए दीगर नई वीडियो अपलोड कर सकें।